एक नई कहानी लेकर। तो चलो सुनते हैं और सीखते हैं कुछ नया। एक गांव में एक बड़ा ही गरीब लकड़हारा रहता था। वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पलता था। सुबह होते ही जंगल चला जाता और लकड़ी काट कर उससे बाजार में बेच आता, जिससे उसके परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता। एक बार की बात है, वो जंगल में नदी किनारे एक सूखे पेड़ से लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल कर नदी में गिर गई। वो बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन भगवान कहता है कि वो अपनी कुल्हाड़ी के बिना तो अपने परिवार के लिए भोजन तक भी जुटा पाएगा। तभी नारी से भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे लकड़हारे, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, परेशान ना हो। लकड़हारा देखता है कि देवता उससे एक सोने की कुल्हाड़ी दे रहे हैं जो उसकी नहीं थी। वो भगवान से कहता है, हे भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान भी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि यह इंसान कितना ईमानदार है। फिर वह नदी में डुबकी लगाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होते हैं। लकड़हारा फिर से उसे लेने से मना कर देता है। तब देवता फिर डुबकी लगाते हैं और इस बार लकड़हारे की असली कुल्हाड़ी हाथ में लेकर प्रकट होते हैं। लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है। तब भगवान उसे कहते हैं, हे मानव, तुम इतने गरीब होकर भी इतने ईमानदार हो। तुम चाहते तो मुझसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते थे, जिससे तुम्हारी गरीबी मिट जाती। लेकिन तुम इतने ईमानदार हो और सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी देखकर ही खुश हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी भेंट में देता हूँ। भगवान लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ी दे देते हैं। लकड़हारे की ईमानदारी उससे इतना बड़ा पुरस्कार दिलाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए और ईमानदारी से ही जिंदगी जीनी चाहिए। ईमानदारी का फल हमें आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आगे मैं लेकर आने वाली हूँ और भी अलग तरह की कहानियाँ, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ, हितोपदेश, नंदन, नन्हे सम्राट, ईसॉप्स फेबल्स और भी ढेर सारी सीरीज, जिससे हम सीखेंगे जीवन की नई सीख। तो बने रहना बचपन लैंड पर और प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि आगे और कहानियाँ लेकर आ सकूं। तब तक खूब पढ़ना और खेलना।